की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। आप लोगों को मैं बता दूं, आपके एग्जामों में समाज से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो आज हम लोग एक एक प्रश्न को बहुत विधिवत तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा और इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आपसे बच के नहीं जाएगा, ठीक है। ये पूरा वीडियो आप लेकिन देखिएगा, ठीक है। एक एक समास के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे विधिवत से। देखें, सबसे पहले जान लेते हैं समास क्या होता है। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द का निर्माण करते हैं तो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं, और इस प्रक्रिया से बना पद समासिक पद कहलाता है। क्या कहलाता है? समासिक पद कहलाते हैं। हम बात करें समास के अवयव की, तो या समास के अवयव या समास के तत्व। समास के अवयव को मुख्य रूप से जो है 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। अगर हम बात करें कौन कौन से, तो सबसे पहला भाग हो जाता है हमारा पूर्व पद। कौन सा पद? पूर्व पद। दूसरा हो जाता है उत्तर पद। कौन सा पद हो जाता है? उत्तर पद। और तीसरा हमारा हो जाता है समस्त पद। समस्त पद। और चौथा हमारा हो जाता है समास विग्रह। क्या हो जाता है? समास विग्रह। ये 4 चीजें हैं हमारे समास में देखने को हमको मिलेंगी। जैसे पूर्व पद का मतलब क्या होता है? पूर्व पद का मतलब होता है पहले का पद। क्या होता है? पहले का पद। पहले का मतलब क्या? जो जैसे एक एग्जांपल से बात करते हैं। जैसे एक शब्द है राजा, राजकुमार। क्या है? राजकुमार। क्या है? राजकुमार। तो राजकुमार में अगर हम देखें तो 2 शब्द हैं, एक राज है, दूसरा कुमार है, ठीक है। अगर ये जो पद है राज, ये पहला पद है, इसको ही कहा जाएगा पूर्व पद। क्या कहा जाएगा? पूर्व पद कहा जाएगा। और ये जो कुमार वाला है, जो कुमार वाला शब्द लिखा हुआ है, ये कहलाएगा हमारा उत्तर पद। क्या कहलाएगा? उत्तर पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्तर पद कहलाएगा, ठीक है। और अगर हम कहें ये जो पूरा लिखा हुआ है राजकुमार, ये पूरा जो राजकुमार लिखा हुआ है, ये पूरा राजकुमार लिखा हुआ, ये कहलाएगा हमारा समस्त पद। क्या कहलाएगा? हमारा समस्त पद कहलाएगा। अगर हम इसका समास विग्रह कर देते हैं तो हमको प्राप्त क्या होता है? राजा का कुमार। क्या प्राप्त होता है? हमको प्राप्त होता है राजा का कुमार। राजा का कुमार। क्या प्राप्त होता है? राजा का कुमार प्राप्त होता है। इसी को ही समस्त पद कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? समास विग्रह। जो पहले है वो पूर्व पद, जो बाद में है वो उत्तर पद, और जो पूरा दोनों उत्तर और पूर्व पद दोनों मिलकर समस्त पद, इसको फैलाकर लिखना, खोल कर लिखना क्या कहलाएगा? समास विग्रह कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है तो आगे चलें देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं तो समास के प्रकार प्रधानता के आधार पर। किसके आधार पर? प्रधानता के आधार पर समास देखिए मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, जिनका नाम है अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एकदम आसान से बता दूं, जो समास हैं, अगर हम बात करें इसमें इसके पार्ट, तत्पुरुष के 2 पार्ट और हो जाते हैं, जिसका नाम पड़ता है, इसका नाम पड़ जाता है द्विगु समास। द्विगु समास, ठीक है। और इसका एक और होता है, इसका एक पार्ट होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, ठीक है। ये 6 टोटल समास होते हैं आपके एग्जामों में। 6 समास ही आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम पहचान की बात करें तो बहुत आगे हम डिटेल में चलने वाले हैं, लेकिन इससे पहले शॉर्टकट में हम जान लेते हैं कि कौन समास कहां पर होगा, कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले अव्ययी भाव समास की अगर हम बात करें तो इसमें अव्ययी भाव समास में आपको देखने को मिलेंगे उपसर्ग वाले शब्द। उपसर्ग वाले कौन से? उपसर्ग वाले शब्द मिलेंगे तो अव्ययी भाव समास। और इसमें द्वंद्व में विलोम शब्द मिलेंगे। कौन शब्द मिलेंगे? विलोम शब्द मिलेंगे, तो द्वंद्व समास हो गया। और बहुब्रीहि में पर्यायवाची। कौन से? पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द मिलेंगे। कौन शब्द मिलेंगे? पर्यायवाची शब्द मिलेंगे आपको देखने के लिए। और तत्पुरुष में आपको कारक वाले चिन्ह मिलेंगे। कौन से चिन्ह मिलेंगे? कारक। कारक। कारक,
कारक चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये अव्ययी भाव समास में उपसर्ग और द्वंद्व में विलोम शब्द, बहुब्रीहि में पर्यायवाची शब्द और तत्पुरुष में कारक चिन्ह मिलेंगे। और द्विगु समास की हम अगर बात करें तो द्विगु समास में होता है संख्यावाची। पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। संख्यावाची क्या होता है? संख्यावाची होता है। अगर हम कर्मधारय की बात करें तो कर्मधारय में एक शब्द इनके समास विग्रह करने में आपको आएगा है जो रूपी के समान। क्या आएगा? इसका समास विग्रह करने पर आपको क्या देखने को मिलेगा? है जो रूपी के समान। जैसे उपसर्ग, जैसे अब अभी हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे अभिनव, परिभ्रमण, ये उपसर्ग वाले जैसे है ना। और अगर द्वंद्व की बात करें जैसे माता पिता, भाई बहन, और बहुब्रीहि की बात करें तो इसमें पर्यायवाची आएंगे जैसे लंबोदर, गजानंद, ये सब बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएंगे। अगर द्विगु समास की हम बात करें तो संख्या जैसे चौराहा, दोराहा, तिराहा। ठीक है, अगर हम कर्मधारय की जैसे कहें चरण कमल, कौन से? चरण कमल, तो इसमें कर्मधारय हो जाएगा। तत्पुरुष में कारक चिन्ह है जैसे जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। तो हम लोग एकदम डिटेल में देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। जैसे जैसे हमारा अब एक एक समास हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अव्ययी भाव समास की, तो अव्ययी भाव समास देखिए, जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है। क्या? जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है तथा अविकारी शब्द अथवा कोई उपसर्ग हो तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। कह रहे हैं जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व मतलब पहला वाला पद, जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है तथा अविकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन, क्या? जिनमें लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। अथवा कोई उपसर्ग हो। क्या? हमने अभी आगे आपको क्या बताया था? उपसर्ग वाले शब्द जहां मिलेंगे कौन समास होगा? अव्ययी भाव समास। जैसे इसकी पहचान में देखें, जैसे इसकी पहचान में है भर, निर, प्रति, यथा, बे, आ, ब, अप, उप, अधि, अनु आदि शब्द मिल जाते हैं। क्या करते हैं? इनको अगर आप पहचानोगे तो ये क्या मिल जाएंगे? ये सब उपसर्ग आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आजीवन, जीवन के अंत तक, यथा जीवन, जीवन जब तक जीवन है, पर प्रतिक्षण, हर एक क्षण, प्रतिध्वनि, ध्वनि की ध्वनि। ठीक है, यथा स्थान, जो स्थान निर्धारित है। तो अगर आप देखें तो इसमें उपसर्ग, इसमें उपसर्ग, इसमें उपसर्ग, इसमें उपसर्ग, ये सभी उपसर्ग ही हैं। ये सब क्या है? उपसर्ग है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो कौन समास होगा? वो अव्ययी भाव समास होगा। कौन समास होगा? अव्ययी भाव समास की पहचान क्या है? इसमें उपसर्ग आएगा। एक बात और ध्यान देना है, इसकी पहचान में क्या एक बात और विशेष ध्यान देना है कि इसमें शब्दों की आवृत्ति होती है। क्या होती है? शब्दों की आवृत्ति। क्या होती है? शब्दों की आवृत्ति होती है। जैसे कहेगा, बताइए दिन में कौन समान है? कौन से? दिन। तो दिन में भी अव्ययी समास होगा। दिन हो गया, रात हो गया, है ना। जैसे कोई सब लगातार दो बार आ जाते हैं, दिन, रात, बार, एक, दो, तीन, चार, पांच करके ऐसे शब्द आते हैं, तभी अव्ययी भाव समास ही होगा। क्या होगा? अव्ययी भाव समास ही होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलें अगला समास देखें। अगला समास में अच्छा इसके एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं। जैसे देखिए निसंदेह, इसमें भी उपसर्ग है निस, बेलगाम, बे उपसर्ग है ना। भर पेट, भर उपसर्ग है, भरपूर, बेनाम। इस जितने भी आप देख रहे हैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये देखिए सब में आप देखने को मिलेगा आपको कि उपसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा हुआ है। एकदम आसान सा है, सब में उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, अगले समास को चले। जैसे हमारा अगला समास आ जाता है द्वंद्व समास। कौन समास है? द्वंद्व का मतलब होता है, अगर हम अपनी बात में कहें तो द्वंद्व का अर्थ होता है लड़ाई और झगड़ा। क्या? लड़ाई और झगड़ा। इसमें कहेंगे कि दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे देखें, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पदों में या तो विलोम का संबंध या तो पूरक का संबंध होता है, वहां द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। कह रहे हैं जहां पर जिस समास में दोनों पद प्रधान हो। दोनों पद का प्रधान का मतलब, जैसे एक शब्द है, जैसे हम एक शब्द है माता पिता। क्या? माता पिता। क्या? माता पिता। अगर मैं पूछूं कि आपके लिए माता ज्यादा आवश्यक है कि पिता आपके लिए ज्यादा आवश्यक है, तो आप इसमें क्या कहेंगे?
कि दोनों लोग आवश्यक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि बिना माता के भी काम न चलेगा और बिना पिताजी के भी काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर दोनों पद अपने आप में महत्वपूर्ण है, दोनों पद प्रधान है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास होता है। भाई बहन, माता पिता, धरती आकाश, जहां पर विलोम शब्द मिल जाए, क्या मिल जाए, विलोम शब्द मिल जाए। और एक विशेष बात और इसमें आपको, इसमें ज्यादातर 90%, कितने परसेंट, 90% केस में आपको देखने मिलेगा कि इसमें योजक चिन्ह लगा होगा। क्या लगा होगा, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे, योजक चिन्ह, समझ रहे हैं। योजक चिन्ह से आप माता पिता, दाल रोटी जैसे देखें, है ना। अभी आपको एग्जांपल हम दिखाएंगे। जैसे देखें, इसमें जो ये द्वंद्व समास होता है ये तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा, पहला होता है हमारा इतरेतर द्वंद्व, दूसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व और तीसरा होता है समाहार द्वंद्व। देखो हम एकदम डिटेल में चर्चा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एकदम डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो सिर्फ ऐसे पूछे माता पिता में कौन समास, तो द्वंद्व समास होता है। जैसे हमसे पूछे भाई बहन में कौन समास है, तो द्वंद्व समास होता है। जहां पर विलोम शब्द मिल जाते हैं वहां द्वंद्व समास होता है, तो हमको क्लियर है। लेकिन इसमें भी पार्ट कर दिया जाए तो ये तीन प्रकार का हो जाता है, इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। अगर अगले इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करें, जैसे क्या होता है इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। जैसे देखें, पहला है इतरेतर द्वंद्व। क्या है इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं और प्रत्येक में दो पदों के बीच में और क्या, और शब्द का लोप पाया जाता है, उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं, इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। कहां, जहां पर और पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जहां पर और पाया जाता है। जैसे माता पिता का क्या होगा, माता और पिता, क्या होगा, माता और पिता। तन मन, तन और मन, क्या होगा, तन और मन। ज्ञान विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। यहां पर जितने भी आप सब देखेंगे क्या लगा हुआ है, और लगाया गया। जैसे धनुष बाण, तो धनुष बाण, धनुष और बाण हो जाएगा। जल वायु, जल और वायु हो जाएगा। लव कुश, लव और कुश हो जाएगा। लोटा डोरी, लोटा और डोरी हो जाएगा, है ना। तो ये सब देखने जितने भी आप देखेंगे यहां तक, इसमें क्या लगा गया है, सब और लगाया गया है। अगला समास समाता, अगर इसी के पार्ट की बात करें तो दूसरा पार्ट हो जाता है हमारा कौन, वैकल्पिक द्वंद्व समास। कौन समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है, जिसमें समस्त पद में दो विरोधी शब्दों का प्रयोग हो और प्रत्येक दो पदों के बीच या अथवा, क्या इंपॉर्टेंट क्या है, या अथवा में से किसी एक का लोप पाया जाए, उसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। अभी हमने क्या किया, इसमें और देखा, इसमें क्या देखेंगे, अथवा देखेंगे। जैसे दो चार, दो या चार, इसमें या अथवा दोनों देखने को मिलेंगे। दो चार, दो या चार। क्या है, लाभा लाभ, लाभ या आलाभ। सुरासुर, क्या है, सुरासुर, सुर या असुर, है ना। भला बुरा, भला या बुरा। और का देख, जैसे जीवन मरण, जीवन और मरण भी इसमें आ सकते हैं ना। तो वैसे इसमें क्या आएंगे, या आएगा, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, और आएगा। वैसे बहुत डिटेल में नहीं पूछता है, लेकिन हमने प्रयास किया है कि जितना भी डिटेल में वो पूछ सके, आपको आंसर आना ही चाहिए, किसी भी तरीके से पूछे वो। जैसे देखें, अगला हमारा जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है समाहार द्वंद्व। कौन सा द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद में दोनों पद ही पद, क्या कह रहे हैं, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों ही पद बहुवचन, क्या बहुवचन में प्रयुक्त हो, उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। इसके विग्रह के अंत में आदि शब्द, क्या आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका, आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे फूल, फल फूल, क्या है, फल फूल, फल फूल आदि, क्या कहा जाएगा, फल फूल आदि। वैसे तो देखो फल फूल भी क्या है, विपरीत है। दाल रोटी क्या है, विपरीत है। कपड़ा लत्ता क्या है, विपरीत है। इसमें भी दो चार क्या है, विपरीत है। लाभ अलाभ क्या है, विपरीत है। सुरासुर और असुर क्या है, विपरीत है। भला बुरा क्या है, विपरीत है। इसमें भी सब विपरीत ही है। क्यों विपरीत है, क्योंकि ये द्वंद्व है, द्वंद्व के ही पार्ट है, आपको द्वंद्व ही देखने को मिलेगा। लेकिन अभी इसमें अंतर क्या है कि इसमें बहुवचन आएगा, ये इसमें या अथवा आएगा और इसमें और देखने को मिलेंगे। जैसे देखें, ये सब बहुत सारे दिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। चलिए, तो
अगले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अपने अगले समास की ओर। तो अगला समास हमारा हो जाता है, कौन समास हो जाता है हमारा? बहुब्री। कौन सा? बहुब्री समास हो जाता है। बहुब्री समास में क्या होता है भाई? बहुब्री समास तो बहुत आसान है भाई, बहुब्री समास तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं। उन अपवाद के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखें। जैसे बहुब्री समास ऐसा समास होता है जिसमें समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसमें क्या कह रहे हैं कि बहुब्री समास जो होता है एक ऐसा समास होता है जिसमें दोनों पदों में से या समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। क्या कहते हैं? कोई तीसरा पद। कह रहे हैं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहां वह जो समास होता है वह बहुब्री समास कहलाता है। बात समझ गए? इसमें कहने का मतलब आपके एग्जामों में यहां से भी क्वेश्चन बने हैं कि वह कौन सा समास होता है जिनके दोनों पद अप्रधान होते हैं। तो दोनों पद अप्रधान का मतलब कि दोनों पद गौड़ होते हैं। तो कहने का मतलब कौन समास होगा? बहुब्री समास होगा। चले जानते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि इस वाले समास में, बहुब्री वाले समास में क्या आएगा? पर्यायवाची शब्द आएंगे। कौन शब्द आएंगे? पर्यायवाची शब्द आएंगे। तो देखते हैं, जैसे एक शब्द है, देखें, जैसे बहुत सारे शब्द हैं, जितेंद्रिय, दत्त, धन, पीताम्बर, ये क्या है? चौड़ली, है ना, गजानन, चतुर्भुज, त्रिलोचन, दशानन, मुरलीधर, निशाचर, ये जितने भी समास आप देख रहे हैं, ये इनका अगर समास विग्रह करेंगे तो इसमें अर्थात के लिए भी शब्द कई बार देखने को मिले। जैसे कहें लंबोदर, लंबा है उदर, लंबा है उदर अर्थात गणेश। दशानन, दस है सिर अर्थात कौन? रावण। ठीक है। तो बहुत सारे हैं। गजानन, है ना, देखें बहुत सारे इसके एग्जाम्पल लिखे गए हैं, आपको इनको पहचानना होगा। ये जान लीजिए कि जहां पर कह सकते हैं कि जहां बहुब्री समास आपको देखने को मिलेगा बहुब्री समास, और कहीं में देखने को मिलेगा जैसे कहें कि दशानन। दशानन एक शब्द है, इसमें बहुत ज्यादा अपवाद रहा है। अपवाद कुछ नहीं है, आपको समझना है। आपको समझना क्या है कि जहां पर बहुब्री समास होगा, आपको अभी हम बताएंगे, एक शब्द आएगा द्विगु समास। द्विगु समास में कहेगा कि वह समास जिसमें संख्याओं का बोध होता है वो द्विगु समास होता है। लेकिन अभी हम कहेंगे दशानंद, दशानंद में क्या है? 10 है अर्थात संख्याओं का बोध हो रहा है। तो इसमें भी क्या कौन समास होता है? तो इसमें भी बहुब्री होता है, लेकिन फिर कहेगा इसमें संख्याओं का बोध हो तो द्विगु होना चाहिए, लेकिन द्विगु नहीं होगा। वहां पर क्या होगा? बहुब्री समास होगा। शॉर्टकट में ये याद रखिएगा कि जहां पर बहुब्री और द्विगु दोनों आ जाते हैं तो दोनों में से एक चुनना होगा, तो हम बहुब्री को ही प्राथमिकता देंगे। समझ गए? तो अगले समास को चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलें। अगला समास हमारा आ जाता है तत्पुरुष समास। क्या आ जाता है? तत्पुरुष समास। जिस समासिक पद का अंतिम या उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? ये कह रहे हैं जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें प्रथम पद संज्ञा या विशेषण होता है। इसमें क्या कह रहे हैं? जो प्रथम पद होता है वो संज्ञा विशेषण होता है, और अंतिम पद के अनुसार लिंग और वचन का निर्धारण होता है। तत्पुरुष समास में पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य कारक चिन्ह ने, का, की, के लिए के द्वारा में पर का लोप होता है। ये कारक चिन्ह आप देखने को आपको मिलेंगे। कारक चिन्ह है ये सब। देखिए इसमें जो, वैसे तो ये समझ नहीं आया होगा कि परिभाषा क्या कह रही है। देखो शॉर्ट में ये समझे कि जो तत्पुरुष समास होता है उसमें कारक चिन्ह आते हैं। क्या आते हैं? कारक चिन्ह। आपको पता है कि कारक चिन्ह कितने होते हैं? कारक चिन्ह होते हैं 8 होते हैं। लेकिन 8 में जो पहला है कर्ता ने, वो नहीं होगा, और अंतिम जो है वो क्या है? संबंध, वो नहीं होगा। ठीक है, ओ संबंध होगा। क्या होगा? संबोधन। क्या? संबोधन नहीं होगा, जिसे हे अरे ओजी कहते हैं, वो नहीं होगा। ठीक है। तत्पुरुष समास के जो 6 भेद हैं, जैसे कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है। जैसे कर्म के लिए क्या? जैसे कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्म को, ठीक है, करण के, संप्रदान के लिए अपदान को अलगाव, सब ये सब आएंगे। मतलब कर्ता ने कर्म को करण से को, संप्रदान को के लिए अपदान से अलगाव, संबंध का की के, है ना, राधि रे, है ना, अधिकरण ए अजी ओ, अधिकरण क्या होगा? में पर, है ना। तो ये अधिकरण जो ये जितने हैं वैसे हमको अगर ये कारक चिन्ह पता है तो आराम से हो जाता है। ठीक है। तो अगर देखें इससे एग्जांपल देखें, जैसे देखें कर्म वाले में क्या आएगा? वैसे तत्पुरुष समास जिसमें कोई कारक चिन्ह
की विभक्ति, क्या वैसे तत्पुरुष समास जिसमें कर्म कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो, क्या कर्म है ना, कर्म यानी कर्ता, कर्ता ना बल्कि कर्म है ना, कर्ता को, ये इसमें उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। कौन सा तत्पुरुष, तो कर्म तत्पुरुष कहेंगे। जैसे शरणागत, शरण को आगत, जैसे मनोहर तो मन को हरने वाला। अगला है जैसे तत्पुरुष समास, तत्पुरुष का करण तत्पुरुष है, कौन सा है, तत्पुरुष का करण तत्पुरुष है। वह तत्पुरुष समास जिसमें करण कारक चिन्ह की विभक्ति से क्या हो, से का लोप होता है, वो क्या होता है, वह समास करण तत्पुरुष समास। जैसे जन्म रोगी, जन्म से रोगी, क्या होगा, इसका से हो जाएगा, इसमें को आया है, इसमें से आएगा। जैसे धर्म धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, ठीक है। अगला जैसे देखें संपदान तत्पुरुष, संपदान में क्या होता है, वो संपदान तत्पुरुष जिसमें संपदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है, क्या होता है, के लिए का लोप होता है। जैसे विधानसभा, विधान के लिए सभा, कीड़ा स्थल, कीड़ा के लिए स्थल, तो इसमें क्या आ रहा, के लिए आ रहा, क्या आ रहा है, इसमें के लिए शब्द आएगा, वहां पर क्या होगा, वहां पर संप्रदान तत्पुरुष होगा, ठीक है। अगला अपादान, अपादान का मतलब होता है अलगाव, क्या होता है, अलगाव। जैसे कहें तत्पुरुष समास में जिसमें अपादान कारक की विभक्ति से का लोप होता है उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे भाग्यहीन, क्या भाग्यहीन, भाग्य से हीन, भयभीत, भय से भीत, है ना, ये क्या होता है, इसमें से आता है, क्या आता है, से आता है, ठीक है। अगला है संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष में क्या होता है, तत्पुरुष समास जिसमें संबंध कारक की विभक्ति का की के का लोप होता है, उसे क्या कहते हैं, संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कृष्ण मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति, भरत रत्न, क्या है, भरत रत्न, भारत के रत्न, राजपुत्र, राजा का पुत्र, जहां क्या आएगा, की आएगा, के आएगा, का आएगा, वहां क्या होगा, वहां संबंध होगा। अधिकरण क्या होता है, अधिकरण में विभक्ति क्या होती है, में पर। अधिकरण जो तत्पुरुष समास है क्या होता है, वैसे जाने जैसे तत्पुरुष समास जिसमें अधिकरण कारक चिन्ह की विभक्ति क्या है, में पर का लोप हो, क्या हो, में पर का लोप हो, वहां अधिकरण तत्पुरुष समास होता है, या उसे कहते हैं। जैसे ग्रामवास, ग्राम में वास, मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ये कौन से हो जाएंगे, हमारे हो जाएंगे अधिकरण, ठीक है। अगला समास की ओर चलते हैं। इसके जैसे देखिए इसमें कई सारे हैं, इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। स्वर्ग को, जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, यथा प्राप्त, वो यश को प्राप्त, क्या है, यश को प्राप्त, है ना, यश प्राप्त है। ग्रामगत, क्या है, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, ठीक है। परलोक गमन, परलोक को गमन, ठीक है। स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ, ठीक है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अगला चलते हैं, देखते हैं। अगला हमारा समास आता है द्विगु समास। कौन समास है, द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची क्या होता है, पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, तथा समस्त पद किसी समूह का या फिर किसी समाहार का बोध कराता है, वहां द्विगु समास होता है या द्विगु समास कहलाता है। जैसे देखें पंचतंत्र, जहां पर ये क्या रहा, 5 संख्याओं को पंचतंत्र, त्रिवेणी 3 आ रहा, पंचवटी 5 आ रहा, शताब्दी क्या होता है, 100 वर्षों का समूह, है ना, शताब्दी, है ना। और ये अष्टासिद्ध, 8 संख्या का बोध हो, दोहरा, नवरत्न, पंचतत्व, अष्टाध्यायी, त्रिभुवन, सतसई, क्या है, चतुर्भुज, पंजाब, नवनिधि, सब में संख्याओं का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है, संख्याओं का बोध हो रहा है। और इसका समास विग्रह करते समय समाहार आएगा, क्या आएगा, समाहार आएगा, क्या आएगा भैया, समाहार शब्द आएगा, समाहार आएगा, क्या आएगा, समाहार आएगा। जैसे पंचतंत्र क्या है, 5 तंत्रों का समाहार, त्रिवेणी 3 वेणियों का समाहार, पंचवटी 5 वटों या वृक्षों का समाहार, ठीक है। शताब्दी 100 सत या 100 शब्दों, ये लिखा क्या है, सत अब्दों का समाहार, ठीक है। 100 अब्दों मतलब क्या होता है, वर्ष, तो 100 वर्षों का समाहार। अष्टासिद्धि तो क्या है, 8 सिद्धियों का समाहार। तो इसमें क्या आएगा, आपको समाहार देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, समाहार देखने को मिलेगा। और साथ ही इसमें पहला पद क्या होगा, संख्यावाची होगा, क्या होगा, संख्यावाची, जैसे 2 राहा, 3 राहा, चौराहा, 2 पट्टा, त्रिभुज, है ना, ये सब क्या होंगे, संख्याएं हैं।
संख्याओं का बोध होगा, तो वहां कौन समास होगा? वहां पर द्विगु समास होगा। बात क्लियर है? अगला समास देखते हैं। अगला समास हमारा आ जाता है कर्मधारय। कौन समास आ जाता है? कर्मधारय, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय हो, तो वहां कर्मधारय समास होता है या वहां कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो, पुरुषों में है जो उत्तम। हमने आपको बताया था इसमें इसका जो, इसके पहचान करने के लिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था भैया? हमने आपको बताया था इसमें आएगा है जो रूपी के समान। क्या आएगा? है जो रूपी के समान आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, ये जो आ रहा ना, क्या आ रहा? जो। सब में देखिए जो आ रहा, जो है, 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 जो, सब में क्या देख रहे हैं? है जो आ रहा है। इसका समास विग्रह करने में है जो, और दूसरे में क्या आएगा? रूपी के समान भी आएगा। क्या आएगा? के समान, जैसे कहे कमल नयन, कमल के समान नयन वाली या वाले, है ना। पुरुषोत्तम, परमानंद, है ना, ये सब जितने भी शब्द हैं इसमें क्या है? इसमें कर्मधारय समास बहुत सारे हैं ना। तो समझ गए आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे कुछ प्रश्नों की श्रृंखला दी गई है। मैं, अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो मैं प्रयास करूंगा कि आपकी कुछ प्रश्नों की श्रृंखला भी कराया जाए। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।